नमस्कार दोस्तों अगर कोई आपसे ये कहे कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर अदालत इस दावे पर सरकार से जवाब मांग ले कि भैया आपका क्या कहना है, तो क्या इसका मतलब दावा बिल्कुल सही है? और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राम मंदिर में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और चोरी के आरोपों पर पूरे देश में एक बहस चल रही है, सर फुटबल जूतम पेजार पक्ष और विपक्ष के अंदर चल रहा है, तभी अचानक से ताजमहल फिर सुर्खियों में क्यों आ गया है? क्या यह ध्यान भटकाने की कोई निंजा ट्रिक है? सोचिए, वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। ये हमारे चरम मुद्दे होने चाहिए थे, हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, ये हमारी प्रमुख मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन मुद्दा अब क्या चल रहा है भारत देश के अंदर? ताजमहल मंदिर था या फिर नहीं? सो गाइस, क्या ये इतिहास की खोज है सच में, या फिर राजनीति की कोई नई पटकथा लिखी जा रही है आम जनता के सामने हमारे इस विश्वगुरु देश के अंदर? सो गाइस, आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि कोर्ट के रिकॉर्ड, एएसआई के हलफनामे, संसद में दिए गए जवाब और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस पूरी कहानी को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। सो गाइस, वीडियो के साथ में अंत तक प्लीज़ आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के दावे पर अपनी क्या टिप्पणी करी थी, या जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये टिप्पणी आप सभी के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, बस थोड़ा सा आप करिएगा इंतज़ार। सो गाइस, आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल है एक्चुअली इतिहास वर्सेस आस्था का, अदालत वर्सेस राजनीति का, और विकास वर्सेस विवाद का। सो गाइस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम बोलते हैं एएसआई, को एक नोटिस जारी किया है। और मामला ये नहीं कि कोर्ट ने ताजमहल को मंदिर मान लिया है, नहीं, केवल नोटिस जारी किया है। मामला सिर्फ इतना है कि कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे ऐसे चलाया जा रहा है बस नोटिस जारी हो गया, जीत हमारी हो गई, ताजमहल तो भैया मंदिर था, चलो पूजा करने के लिए। और अभी चंद घंटों पहले जब ये इस वीडियो का मैं कंटेंट थोड़ा सा पढ़ रहा था कहीं पर, तो मेरे सामने एक वीडियो आया था। उस वीडियो में कुछ इस तरह से दिखाया गया था कि ताजमहल के अंदर पूजा पाठ अनुष्ठान चला था, काफ़ी सारे 15-20 पंडित थे, बीच में एक व्यक्ति थे, वो पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहा था। अभी केवल कोर्ट ने एक नोटिस जारी करा है, केवल एक केंद्र सरकार और एएसआई से बस केवल एक जवाब मांगा है कि आपकी जो जाँच पड़ताल हुई थी उसमें आपने जो रिपोर्ट जनरेट करी थी वो रिपोर्ट क्या कहती है, बस ये कहा है। लेकिन यहाँ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंद व्यू कमाने के लिए एआई के माध्यम से अजीबोगरीब वीडियो बना दिए गए, बस जीत हमारी हो गई, ये दिखाया जा रहा है। बरसों मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। जो याचिका दायर की गई थी, ठीक है, कि ताजमहल एक मंदिर है, मंदिर में जो 20 कमरे बंद हैं उन्हें खोला जाए, उनके अंदर हमारे भगवान की मूर्तियाँ हैं, इस तरह के दावे इस याचिका में किए गए हैं। और याचिका में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी कहा गया है कि ये जांच हो कि क्या ताजमहल ने शिव मंदिर को, या क्या शाहजहां ने शिव मंदिर को मकबरे में बदल दिया था, इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। तो भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंपल सा ये बोला है कि केंद्र सरकार एएसआई इसकी जांच ऑलरेडी कर चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कर देगी। लेकिन दोस्तों इसी खबर को कह सकते हैं तोड़ मरोड़ करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना, उसका तो भैया कहने ही किया, वहाँ तो लाखों करोड़ों वीडियो इससे संबंधित बन चुके हैं। और दोस्तों भारत में ना कई बार नोटिस को ही कुछ लोग फैसला बना देते हैं कि फैसला आ चुका है, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जबकि नोटिस ना अदालत प्रक्रिया की एक स्टार्टिंग होती है बस केवल, और इस नोटिस को ही बस बना दिया फाइनली फैसला अदालत का। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा 4 साल पीछे लेके चलता हूँ, शायद आपको याद भी होगी ये घटना। 12 मई 2022 की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर हुई थी, ठीक है। उस याचिका में ये कहा गया था कि ताजमहल के जो 22 बंद कमरे हैं उसे खोला जाए, और 4 साल पहले भी यही सेम दावा किया गया था कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोला जाए, और वही सेम दावा था जो इस याचिका में भी कहा गया था। तब ये दावा किया गया था कि भैया 22 बंद कमरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। लेकिन जज ने साफ साफ उस समय ये कह दिया गया था कि पहले आप एक काम करिए, किसी विश्वविद्यालय जाइए, इस टॉपिक पर आप एक काम करिए, डीप रिसर्च करिए, पीएचडी करिएगा, ठीक है, फिर आप कोर्ट आइएगा। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई आपको रिसर्च करने से रोकता है तब आप अदालत आओ। इतिहास तय करना अदालत का काम नहीं है। एएसआई जाता है किसी भी स्थान पर, वो वहाँ के सैंपल उठाता है, फिर वो लैब में जाती है सैंपल, फिर फाइनली डिसाइड होता है कि ये आखिरकार इमारत कब बनी थी, किससे संबंधित है। ये एएसआई का काम है, ना कि अदालत का। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इतिहास किताबों और शोध से तय होगा,
टीवी डिबेट से नहीं, सोशल मीडिया किसी वीडियो से नहीं कि वीडियो देखा आपने सच मान लिया, पहुंच गए कोर्ट, याचिका दायर कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों यहाँ पर यह है कि एएसआई का आधिकारिक हलफनामा, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एएसआई ने अदालत में साफ साफ ये कहा है कि ताजमहल हमेशा से ताजमहल रहा है। 1904 के ब्रिटिश रिकॉर्ड में भी यही नाम दिया गया है। 1904 में जो ब्रिटिश रिकॉर्ड था उसमें इसको ताजमहल नाम दिया गया है, ना कि कोई तेजो महल, ना कि कोई मंदिर। और 22 दिसंबर 1920 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। और एएसआई ने अपने हलफनामे में साफ साफ ये कहा था कि जो ये ताजमहल है, इस ताजमहल के अंदर जब हमने मतलब थोड़े से सैंपल लेके गए थे हम लोगों ने एक डीप स्टडी करी थी इस ताजमहल को लेकर के, तो यहाँ पर शिव मंदिर होने का हमें कोई भी पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, नहीं हुआ है। और शाहजहां ने ना ये जो ताजमहल बनाने के लिए ज़मीन थी वो राजा जय सिंह से परचेज़ करी थी, या फिर कुछ जगह दावा ये किया गया है कि इस ज़मीन की अदला बदली की गई थी कि ये ज़मीन आप हमको दे दो। राजा जय सिंह से बोला आप इसके बदले कोई दूसरी ज़मीन ले लो। और दोस्तों अब पता है 2015 में संसद में भी कुछ इस चीज़ को लेकर टीका टिप्पणी करी गई थी, वो भी आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सर संसद में मतलब कि लोकसभा के अंदर तत्कालीन संस्कृति मंत्री थे उस समय शायद महेश शर्मा, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट ये करके कहा था कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो सके कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था। यानी कि सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड भी यही कहता है जो रिकॉर्ड एएसआई का कहता है, दोनों के रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है। सर निर्माण अवधि लगभग इसकी 22 वर्ष की थी। 1632 में ताजमहल का कार्य स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1653 में। लगभग 20,000 कारीगरों ने इस ताजमहल को बनाने के लिए काम किया था। करीब 1000 हाथियों का उपयोग किया गया था भारी भरकम पत्थर उठाने के लिए, यहाँ से वहाँ पत्थरों को ले जाने के लिए। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया था 1983 में। ठीक है, ताजमहल का इतिहास आप सब जानते होंगे। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हर साल लगभग 60 से 70 लाख पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा टूरिज़्म जो स्पॉट पॉइंट है ना, ये हमारा ताजमहल है पूरे भारत देश के अंदर। और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी पहचान में ये ताजमहल शामिल है। दोस्तों इतिहास ना भावनाओं से नहीं बल्कि दस्तावेज, अभिलेख और पुरातत्व साक्ष्यों से लिखा जाता है। और इस पूरे विवाद की सबसे चर्चित जो किताब है ना, उस किताब का नाम दोस्तों नाम है पीएन ओक ने वो किताब लिखी थी। ठीक है, और इस 1989 में वो बुक्स लिखी थी और उन्होंने इस बुक में अपनी ये दावा किया था कि ताजमहल पहले तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था। लेकिन मुख्य धारा के इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करा और साल 2000 में पीएन ओक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जी हाँ, इस बुक की इमेज प्लीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नाम फुल नेम जो है इसका अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और कोर्ट में दोस्तों दावा करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन दावा साबित करना सबसे कठिन काम होता है। सोचिए पिछले कुछ वर्षों से ज्ञानवापी, संभल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, कई धार्मिक स्थलों को लेकर के विवाद अदालतों तक पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ देश के सामने और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिस पर फोकस होना चाहिए था। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसानों की दयनीय स्थिति, पेपर लीक होना, आर्थिक विकास, रोजगार जैसे बड़े बड़े मुद्दे हमारे विश्व गुरु देश के पास इस अमृतकाल के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, ये तमाम मुद्दे की जो लंबाई है लगातार बढ़ती जा रही है, इसका रूप विकराल बनते जा रहा है। सोचिए सीजेपी प्रोटेस्ट को एक लंबा समय हो चुका है। दिल्ली के अंदर कल एक भयंकर बारिश आई थी, वहाँ के सीजेपी प्रोटेस्ट में जो बच्चे शामिल हैं, जो युवा शामिल हैं, वो तिरपाल के लिए संघर्ष कर रहे थे। सोचिए पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमको तिरपाल लगाने दो। अभिजीत दिपके पुलिस वाले के पैर में गिर गए, प्लीज़ हमको तिरपाल की परमिशन दे दो। ये हमारे इस अमृतकाल की असली तस्वीर। दोस्तों हमारे इस विश्व गुरु भारत देश के अंदर हर बार इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहस तो उठती है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर। ठीक है, आवाज़ तो उठती है, लेकिन उस आवाज़ पर काम नहीं हो पाता, उस आवाज़ को बल नहीं मिल पाता है। या क्या ऐसे विवाद ज़रूरी है हमारे अमृतकाल के अंदर, या देश का फोकस दूसरी दिशा में इस समय जा रहा है, या ध्यान भटकाने की क्या ये कोई निंजा ट्रिक है? आपको क्या लगता है? दोस्तों इस सवाल के जवाब ना हर नागरिक अपने अपने नज़रिए से देगा। कुछ लोगों को लगता है कि इतिहास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमको नहीं मतलब महंगाई से, हमको नहीं मतलब बेरोजगारी से, हमको नहीं मतलब महिलाओं के अत्याचार से, हमको नहीं मतलब पेपर लीक से, हमको नहीं मतलब इस सीजेपी प्रोटेस्ट से। हो सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जो आपकी राय हो आप मुझे कमेंट लिख दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इस समय ना सच सिर्फ इतना है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है,
अभी कोई फैसला नहीं आया है। एएसआई के रिकॉर्ड मंदिर होने का समर्थन अब तक नहीं करता है और केंद्र सरकार पहले भी संसद में ऐसा कोई प्रमाण होने से इनकार कर चुकी है। यह अब सबकी नज़र होगी सरकार के जवाब पर, एएसआई के हलफनामे पर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय पर। और दोस्तों, इतिहास अदालतों में नहीं बदलता, लेकिन अदालतों के फैसले इतिहास का हिस्सा ज़रूर बन जाते हैं। इसलिए फ़ैसला आने से पहले दावों और अफवाहों के बीच फ़र्क समझना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो बैक टू बैक वीडियो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ताजमहल के अंदर पूजा पाठ अनुष्ठान भंडारा वगैरह सब स्टार्ट हो चुका है, बट फैसला हमको करना होगा क्या सही है और क्या गलत। जी हाँ, नोटिस कार्ड केवल क्या होता है कि जानकारी प्राप्त करना, ना कि फाइनली रिज़ल्ट आ जाना। थिंक अबाउट इट। सो कहते आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। बस अंत में मैं आपसे बस केवल यही सवाल पूछूंगा कि फाइनली आपको क्या लगता है इस देश के लिए समृद्ध काल के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है? महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर होने वाला काम, या फिर ये तमाम बात? थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।